हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल वेव। आज के इस ट्यूटोरियल में हमारी प्रॉब्लम है रीड 5 पर्सन हाइट एंड वेट एंड काउंट द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग हाइट ग्रेटर देन 170 एंड वेट लेस देन 50। तो इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से 5 लोगों की हाइट और वेट एंटर करवानी है और उनमें से हमें काउंट करना है कि कितने लोगों की हाइट और वेट 170 से ग्रेटर हो और वेट उनका 50 से लेस देन हो। तो यहाँ पर हमारे दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, मतलब हमें उन्हीं लोगों को काउंट करना है जिनकी हाइट 170 से अबव या 170 हो या फिर वेट उनका 50 से लेस देन हो। तो आइए हम देखते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। सो एज यूजुअल मैं सबसे पहले प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। तो मैं इसे p5.c नाम दे देता हूँ। सबसे पहले मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करनी है, के बाद मैं मेन फंक्शन लिखूँगा और उसके आगे मैं वॉइड लगा दूंगा क्योंकि हमारा ये फंक्शन किसी भी तरह की कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे ये लॉजिक लगाना है कि मुझे यहाँ पर कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे। तो आप सोचिए, मुझे एक यूज़र से हाइट लेनी है, एक वेट लेना है, ठीक है। तो दो वेरिएबल तो हमें हाइट और वेट के लिए लेने हैं। तीसरा वेरिएबल हमें जिन लोगों की हम वैल्यूज़ प्रिंट कराने वाले हैं, मतलब पर्सन, तो तीसरा जो वेरिएबल है हम पर्सन ले लेंगे। और उसके बाद उन पर्सन्स की काउंटिंग के लिए भी हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा क्योंकि हमें 5 ही पर्सन यहाँ पर लेने हैं और उन 5 पर्सन में से ही हम काउंट करेंगे कितने लोगों की हाइट और वेट हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठती है। तो यहाँ पर टोटल मिला के हमें 4 वेरिएबल लेने होंगे। तो मैं उन चारों वेरिएबल्स को यहाँ डिक्लेयर कर देता हूँ। पर्सन के लिए मैं कैपिटल में P लिख देता हूँ, हाइट के लिए मैं कैपिटल H और वेट के लिए मैं कैपिटल W एंड काउंटिंग के लिए मैं C ले लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर CLR फंक्शन यूज़ में लेता हूँ और आप सभी जानते हैं कि ये फंक्शन हम क्यों यूज़ में लेते हैं। इस फंक्शन को यूज़ में लेने से हमारा जो करंट प्रोग्राम है उसी का आउटपुट हमें कंसोल स्क्रीन पर शो होता है। इसके बाद मैं फॉर लूप लगाता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ लोगों की एंट्रीज लेनी है। तो हमें यहाँ पर लूप लगा के ये फिक्स करना होगा कि हम कितने लोगों की एंट्रीज यहाँ पर लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर 5 लोगों की एंट्री यहाँ पर लूँगा और उनमें से मैं चूज़ करूँगा कि कितने लोग हमारे क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपल लूप लगा देता हूँ। उसके लिए मुझे p को 0 से इनिशियलाइज करना होगा एंड कंडीशन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ p इज़ लेस देन 5, जिससे हम 5 लोगों की एंट्री यहाँ पर करवा सकेंगे। अगर आप ज़्यादा लोगों की एंट्री कराना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 की जगह 10, 20 जो भी आप जितनी भी एंट्रीज आप यहाँ पे लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई कर देता हूँ जिससे कि हमारा लूप आगे की तरफ बढ़ता रहे। सिंपल यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ। ये मैसेज प्रिंट कराने से मैं यूज़र को ये बता पाऊंगा कि आपको किस चीज़ की वैल्यू यहाँ पर देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एंटर द डिटेल्स ऑफ पर्सन D प्रिंट करा रहा हूँ जिससे P की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, मतलब पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। तो इस तरह से यूज़र को आइडिया लगेगा कि वो कौन से नंबर वाले पर्सन का हाइट और वेट यहाँ पर एंटर कर रहा है। ये प्रिंट कराने के बाद मुझे यहाँ पर एक चीज़ और अप्लाई करनी है कि मैं यहाँ पर +1 कर दूँ। मैं आपको इस प्रोग्राम को पूरा लिखने के बाद लास्ट में एक एक स्टेप इसकी समझाऊंगा कि ये किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। शुरू में मैं इसमें लॉजिक लगा रहा हूँ और लॉजिक अप्लाई करने के बाद लास्ट में मैं आपको ये पूरा प्रोग्राम समझा दूंगा। इसके बाद मुझे हाइट प्रिंट करानी है तो मुझे मैसेज देना पड़ेगा हाइट के लिए। और उसकी वैल्यू को जो यूज़र एंटर करेगा उस वैल्यू को रीड करने के लिए मुझे स्कैनफ फंक्शन का यूज़ में लेना है। तो मैं यहाँ पर %d लिख देता हूँ और एड्रेस ऑपरेटर के साथ यहाँ पर h लिख देता हूँ क्योंकि h के थ्रू ही हम हाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से
मुझे वेट भी लेना है, तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। आप लोगों को ये खुद के हाथों से लिखना है जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। यहाँ मैं टाइम बचाने के लिए इसको ऐसा लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने हाइट और वेट यहाँ पर यूज़र से ले लिया है, तो मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ। हाइट की जगह मुझे यहाँ पर वेट लिखना है, मैं यहाँ पर वेट लिख देता हूँ और h की जगह यहाँ पर मुझे w लिखना है। तो हाइट और वेट दोनों मैंने यूज़र से एंटर करा लिए हैं, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करता हूँ। कंडीशन हमें क्या अप्लाई करनी है? कंडीशन हमें अप्लाई करनी है कि जिसकी हाइट 170 से ग्रेटर हो। तो मैं यहाँ पर हाइट को ग्रेटर कर देता हूँ 170 से। अगर ये हाइट जो यूज़र एंटर कर रहा है वो 170 से ग्रेटर होगी तो वो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एंटर हो जाएगा। उसके अंदर मैं एक और इफ़ स्टेटमेंट लगाता हूँ। अगर हमारी पहली कंडीशन ट्रू होती है तो मैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन लगाता हूँ कि जो हमारा वेट है वो लेस देन होना चाहिए किससे? 50 से। से लेस देन होने के बाद मुझे इसके अंदर एक और कंडीशन डालनी पड़ेगी। कंडीशन नहीं, यहाँ पर हम स्टेटमेंट डालेंगे और वो स्टेटमेंट क्या होगा कि हमें काउंट को इंक्रीज करना है, सी की वैल्यू को इंक्रीज करना है, ठीक है। क्योंकि सी की वैल्यू यहाँ पर पर्सन के काउंट को इंक्रीज कर रही है, वही हमें बताएगी कि कितने पर्सन यहाँ पर काउंट में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्राइटेरिया फुलफिल होता है कि हाइट 170 से ग्रेटर है। यहाँ पर जो हाइट पे नंबर डालेगा अगर वो 170 से बड़ा है या ग्रेटर है तो वो इस कंडीशन को अप्लाई करेगा। और अगर इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करता है, मतलब वेट अगर उसका लेस देन होता है 50 से, मतलब 45, 35 होता है, तो वो यहाँ इस इफ कंडीशन के अंदर एंटर कर जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? यहाँ पर हम काउंट को इंक्रीज करने वाले हैं, तो वो उस काउंट को यहाँ पर काउंट करेगा। तो मैं यहाँ पर काउंट के लिए सी यूज में ले रहा हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है? काउंट की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देना है, क्योंकि अगर यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल करके इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है तो एक काउंट यहाँ पर हो जाएगा और इसको हमें यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। तो मैं यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की हेल्प लेके इसे इंक्रीज कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट अप्लाई करने से पहले मुझे यहाँ पर सी की वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करना होगा, अदरवाइज हम सी की अंदर किसी भी तरह का कोई इंक्रीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं जब 0 कर दूंगा तो ये 0 + 1 हो जाएगा और 1 की यहाँ से सी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। और फिर दोबारा यूज़र अगर किसी ऐसे पर्सन की हाइट और वेट डालता है जो कि हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, तो वो अगेन इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आके इस काउंट को 1 से इंक्रीज कर देगा और यही सी की वैल्यू को हम लास्ट में नीचे काउंट करेंगे कि कितनी बार ये सी इंक्रीमेंट होता है। ये सी तभी इंक्रीमेंट होगा जब ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। और ये सी इंक्रीमेंट होना कब बंद हो जाएगा? जब इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी इस इफ कंडीशन के स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा और जो लास्ट में हम मैसेज प्रिंट करने वाले हैं उस मैसेज को प्रिंट कर देगा। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या मैसेज प्रिंट करने वाला है। यहाँ पहले मैं इस इफ स्टेटमेंट को क्लोज करता हूँ। इस इफ स्टेटमेंट को क्लोज करने के बाद मुझे इस फॉर लूप को क्लोज करना है और यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखता हूँ और इस प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर टोटल पर्सन हैविंग हाइट ग्रेटर देन 170 एंड वेट लेस देन 50 और यहाँ पर हम उस वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। और वो वैल्यू किसकी होगी? किस वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे? यहाँ पर हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे। ठीक है, मैं आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं एक बार और आपको ये प्रोग्राम समझा दूंगा। और लास्ट में मुझे यहाँ पर गेट सी एच फंक्शन लिख देना है। और आप सभी को पता है गेट सी एच फंक्शन हम क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये फंक्शन जब तक हम इस पर कोई कैरेक्टर पास नहीं कर देते हैं ये स्क्रीन को होल्ड करके रखता है और यहाँ पर इसे हम क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद मैं इसे कंपाइल करके चेक करता हूँ। यहाँ पर मैं एक चेंज कर देता हूँ
ये हमें इक्वल टू यहाँ से निकाल देना है, क्योंकि हम यहाँ पर पर्सन का नंबर डाल रहे हैं कि कौन से पर्सन की हाइट और वेट हम यहाँ पर यूज़र से लेने वाले हैं। तो इक्वल टू करने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इसे फिर से सेव करता हूँ और इसे रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से 185 प्रेस करता हूँ और वेट में यहाँ पर 45 प्रेस करता हूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या करा है, ये %2 की डिटेल मांग रहा है। तो आप आउटपुट स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वहाँ पर मैंने p+1 लिखा था। सबसे पहला जो स्टेटमेंट मैंने printf का लिखा था उसमें मैंने p+1 लिखा था, जिससे जो भी पर्सन की वैल्यू हम देने वाले हैं तो वो एवरी टाइम जब भी लूप आगे बढ़े तो वो पर्सन की वैल्यू भी +1 हो जाए। तो सेकंड पर्सन की वैल्यूज ही हमसे एंटर करवाना चाह रहा है। तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे देता हूँ 190 और फिर एंटर करता हूँ। अब यहाँ पर मैं 190 एक क्राइटेरिया में तो मैंने फुलफिल कर दिए, लेकिन मैं दूसरे क्राइटेरिया में चेक करके देखता हूँ कि ये काउंट होता है या नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 56। ठीक है, थर्ड पर्सन की मैं वैल्यूज डाल देता हूँ 165 और फिर इसे एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 46। इसके बाद फिर मैं नई वैल्यू डालता हूँ, तो मैं 198 डाल देता हूँ और उसके बाद 49 डाल देता हूँ। इसके बाद लास्ट पर्सन की मुझे हाइट और वेट डालना है, तो मैं यहाँ पर फिर से ऐसी वैल्यूज़ डालता हूँ जो कि क्राइटेरिया में फुलफिल होती हूँ। 184 एंड वेट में यहाँ डाल देता हूँ 47। तो आप देखिए हमने यहाँ पर पहला जो पर्सन है उसकी हाइट डाली है 185, वेट डाला है 45, मतलब ये हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, क्योंकि हमें 175 से ग्रेटर और 50 से लेस देन वेट वाले लोगों को ही काउंट करना है। तो फर्स्ट जो पर्सन की एंट्री करी है वो हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा है, तो हमारा काउंट 1 हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड डिटेल हमने डाली है उसमें 190 एंड 56 डाला है, तो मतलब हाइट तो हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल हो रही है, लेकिन जो वेट है वो हमारे क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं हो रहा है। तो यहाँ से ये इसका काउंट नहीं लेगा और दूसरा जो इफ स्टेटमेंट हमने लगाया था वहीं से ये बाहर आ जाएगा और दोबारा से लूप चलेगा। फिर थर्ड पर्सन की एंट्रीज हमने डाली है 165 एंड 46। तो यहाँ पर हाइट हमारे क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रही है, लेकिन वेट हमारे क्राइटेरिया में फिट हो रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने जो पहला इफ कंडीशन लगाया है उसी में हमने लिख दिया है कि हाइट आपकी ग्रेटर होनी चाहिए 170 से। तो तब वही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो ये सेकंड को भी काउंट नहीं करेगा। फोर्थ जो पीपल की पर्सन की हमने जो हाइट और वेट डाली है वो 198 एंड 49 डाली है, तो ये क्राइटेरिया में बिल्कुल फिट बैठ रही, तो हमारा काउंट 1 से 2 हो जाएगा, क्योंकि एक पर्सन 1 और पर्सन 4 इन दोनों का जो क्राइटेरिया है वो हमारे फिट बैठ रहा है। इसके बाद जो पर्सन 5 है उसका क्राइटेरिया भी हमारे हाइट और वेट के जो क्राइटेरिया हमने दिए हैं प्रोग्राम में उसके अकॉर्डिंग फिट हो रहा है। तो यहाँ पर जो काउंट का आउटपुट है वो 3 आना चाहिए कि 3 लोग ऐसे हैं जिनकी हाइट और वेट हमारे जो भी क्राइटेरिया हमने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग है। तो मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट इसने 3 दिया है। तो इस तरह से इस प्रोग्राम का आउटपुट जो हमने चाहा था उस तरह से मिल गया है। मैं आपको ये प्रोग्राम एक बार फिर से समझा देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। मैं सबसे पहले आपको एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो सबसे पहले ये हेडर फाइल्स एग्जीक्यूट कर रहा है कंपाइलर, उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन हमने यहाँ पर वेरिएबल्स का किया है वो चेक कर रहा है, फिर ये CLR SCR फंक्शन पे आता है, इसके बाद यहाँ पर ये लूप स्टार्ट होता है। तो P की वैल्यू यहाँ पर 0 है और P कंडीशन जो हमने डाली है वो P इज लेस देन 5 है, तो 0 लेस देन होता है 5 से, तो हम यहाँ पर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं तो ये लूप में एंटर हो जाएगा और जैसे ही लूप में एंटर होगा तो ये इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। तो ये स्टेटमेंट आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा और वहाँ पर P की वैल्यू 0 थी तो 0 + 1 मतलब पर्सन की वैल्यू 1 हो जाएगी और फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद ये हाइट आपसे एंटर करने के लिए बोलेगा, फिर आपसे ये जो भी हाइट आपने एंटर की है उसको रीड करेगा। हाइट को एंटर करने के बाद उसको रीड करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज में यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये हाइट मांग रहा है तो हम यहाँ पर हाइट दे देते हैं 186। ठीक है, इसी तरह से
दोबारा हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पर ये आपसे वेट मांग रहा है, तो मैं यहाँ पर वेट दे देता हूँ 45 और एंटर करता हूँ। तो अब हमारे इस क्राइटेरिया में ये फुलफिल होता है क्योंकि हमने 170 से अबव डाली है हाइट और वेट भी हमने 50 से बिलो डाला है। तो यहाँ पर ये अंदर आके इसको काउंट में कंसीडर कर लेगा और फिर ये वापस लूप पे चल जाएगा। ये लूप पे क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ पर इसने चेक किया, यहाँ पे लूप के अंदर जाने से पहले इसने पी की वैल्यू को इंक्रीज करा। पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो हमने यहाँ पर लगाया है, तो पहले इस पी की वैल्यू 0 थी, तो यहाँ पर 0 + 1 करके इसने पी की वैल्यू 1 कर दी है। अब यहाँ पर ये आएगा, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा p + 1, तो 1 + 1, तो यहाँ पर ये आउटपुट स्क्रीन पर क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? एंटर द डिटेल्स ऑफ पर्सन 2। तो इस तरह से इसके बाद ये जो सेकंड पर्सन है उसकी एंट्रीज हमसे लेगा। अब मैं यहाँ पर इसे फिर से आगे एग्जीक्यूट करता हूँ। फिर ये हाइट मांग रहा है, यहाँ पे हाइट मांगने के बाद ये वेट मांग रहा है और वेट मांगने के बाद ये इसमें एंटर करेगा और फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये अंदर एंटर करेगा। इसी तरह से ये लूप 5 बार चलेगा क्योंकि 5 बार हमने इसके अंदर वैल्यूज पुट करी है और लास्ट में ये काउंट की वैल्यू प्रिंट करके निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा, हमने कोई वैल्यू यहाँ पर हाइट और वेट की नहीं दी थी, इसलिए यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमने जो फर्स्ट पर्सन की हाइट और वेट की वैल्यू दी थी वो वहाँ पर शो कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से हम इस लूप को तब तक चलाते हैं जब तक कि ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई नहीं हो जाती है, और कंडीशन जब यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होती है तो ये लूप को यहाँ से ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद ये बाहर आ जाता है और जो आपने C की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट की है उस C की वैल्यू को ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। एवरी टाइम जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई होती रहेंगी तो ये C की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और ये इसे काउंट करता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाई नहीं होती है और लूप की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है, ये लूप से बाहर आ जाएगा और डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को प्रिंट करके काउंट की वैल्यू आपको शो कर देगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अब भी आपको इस प्रॉब्लम में किसी तरह का कोई डाउट है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने हमारा सोशल मीडिया का जो पेज है डिजिटल वेव का, उसका लिंक दिया हुआ है। आप चाहें तो उसे जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ हम डेली अपडेट्स डालते रहते हैं, वहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज भी हम डालते हैं, तो उनको सॉल्व करके आपको प्रोग्रामिंग की स्किल्स इंप्रूव करने का एक अच्छा मौका मिलेगा। थैंक यू।